नमस्कार साथियों, आप सभी का आचार्य अड्डा पर स्वागत है। आइए हम सभी इस वीडियो में गणित के चैप्टर नंबर 4 जो कि पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल के क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आप लोगों के डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एक चैप्टर है। तो आइए हम सबसे पहले प्रश्न संख्या एक को देखते हैं। इसमें कह रहा है पूर्ण घन संख्या 1728 का गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग 1728 का गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1728 और इसे काटते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटेंगे 2 से। 2 8 16, 2 6 12, 2 चौको 8, फिर से 2 से काटेंगे। 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे। 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे। 2 5 10, 2 चौको 8, फिर अभी 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 7 14। अब 27 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 9 27, 3 तिली के 9, 3 1 कम 3। अभी हालांकि मुझे घनमूल निकालना है तो सब 3 3 का पेयर बनेगा। ठीक, ये बन गया। अब इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 1728 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब ऐसे पेयर बना लीजिए। इसको नीचे लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 2 दूनी 4 3 12। मतलब 1728 12, 1728 का घनमूल 12 होगा। तो आपका उत्तर आ जाएगा 12। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्ण घन संख्या 91,125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। चाहिए इसको हल करने के पहले इस स्पेस को हम खाली करते हैं। तो जो हल किया हूँ पिछला क्वेश्चन, इसे डिलीट करते हैं। अब आइए हम सभी प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि 91,125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आइए हम 91,125 को सबसे पहले इसे हम, क्योंकि 5 है तो ये तो 2 से कटेगा नहीं, या तो 5 से कटेगा ये, या फिर 3 से कटेगा। तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो आइए सबसे पहले 3 से काटते हैं इसे। 3 तिली के 9, फिर 0, 3 तिली के 9, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से काटते हैं। 3 1 कम 3 0, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 3 से काटते हैं। 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, 3 7 21, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 छक्का 30, 5 सते 35, 50 25, फिर ये 5 से कटेगा। 5 एक कम 5, 5 3 15, 50 25, फिर ये 5 से कटेगा। 5 दूना 10, 5 सते 35। ठीक, उसके बाद ये 27, 3 से 3 9 27, फिर ये 9, 3 तिली के 9, फिर ये 3 एकम 3। मतलब आपका 91,125 का गुणनखंड आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। और इसका 3 3 का पेयर बना लेंगे और नीचे लिख लेंगे 3 गुणे 5। इसका गुणा करेंगे 3 3 9 5 45। तो ये हमारा 45, 91,125 का घनमूल 45 आ जाएगा। ठीक, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है गुणनखंड विधि की सहायता से पूर्ण घन दशमलव संख्या 0.6 क्यूब का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आइए, कह रहा है कि 0.6
का होल क्यूब का क्या करना है, हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो इसे हम एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं। तो 0.6 गुणे 0.6 गुणे 0.6। अब हमें मालूम है जब घनमूल में से कोई भी तीन समान संख्या रहेगा तो वो एक बाहर आएगा और ये घनमूल का चिन्ह हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.6, मतलब 0.6 इसका उत्तर आ जाएगा तीसरे वाले क्वेश्चन का। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि पूर्ण घन 0.008 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम सभी 0.008 का घनमूल निकालते हैं हम लोग। तो हमें मालूम है कि 0.008 0.2 का गुणा 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, इसको मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये 0.008 आ जाएगा। ठीक, अब इसे हम घनमूल में से निकालेंगे, क्यूब रूट में से एक संख्या निकल जाएगा, वो हो जाएगा 0.2। इसका उत्तर हो जाएगा 0.2। ठीक, अब इसका चौथा क्वेश्चन है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखते हैं बहुविकल्पीय में पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो आपका पूर्ण घन सीधे दिख रहा है 64 है। 64 किसका घन होगा, पूर्ण घन होगा 4 का, मतलब 4 क्यूब। देखिए गुणा करिए, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, चौका 64 आ गया। ये 243 पूर्ण घन नहीं है, 900 भी पूर्ण घन नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2। इसमें कह रहा है कि 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं। ठीक, इसमें कह रहा है कि काउंटिंग 1 से लेकर 1000 तक गिनती है, इसमें कह रहा है कितनी पूर्ण घन संख्याएं होंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। 1 का क्यूब निकालेंगे, कितना होगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह 2 का क्यूब निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसी तरह 3 का क्यूब निकालेंगे तो 3 तिली 9 तिली 27 हो जाएगा। इसी तरह 4 का क्यूब निकालेंगे तो 4 चौका 16, चौका 64 हो जाएगा। इसी तरह 5 का क्यूब निकालेंगे तो 50 25 पचे 125 हो जाएगा। इसी तरह 6 का क्यूब निकालेंगे तो 6 4 36, 6 का 216 हो जाएगा। उसी तरह 7 का क्यूब निकालेंगे तो 7 सत्ते 49, 7 343 हो जाएगा। उसी तरह 8 का क्यूब निकालेंगे 512 हो जाएगा। उसी तरह 9 का क्यूब निकालेंगे तो 99 81 9 729 हो जाएगा। इसी तरह 10 का क्यूब निकालेंगे तो 10 दाम में 100 दाम में 1000 हो जाएगा। मतलब 1 से लेकर 1000 संख्या के बीच आपका गिन लीजिए 1 से 10 तक क्यूब है, मतलब टोटल 10 संख्या ऐसे हैं जिसका क्यूब बन सकता है। तो हमारा उत्तर इसका हो जाएगा द। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण घन हम लोग देखिए यहाँ से एक क्यूब निकाले हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या हुआ 1 है। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 1 है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर का हल लेकर आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा हमारे इस चैनल को, आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।